हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राशि फैशन। आज मैं आप सभी को पेपलम कुर्ती की स्टिचिंग बताऊंगी। इसके पहले मैंने इसके कटिंग की वीडियो शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो ये मेरा टॉप पार्ट है। फ्रंट पार्ट को मैं अलग कर लूँगी और बैक पार्ट में हमें अपने डॉट्स देने हैं दोनों साइडों में यहाँ पर। तो इसके लिए पहले मैं इसे सेट करूँगी। तो ये सेट कर लिया है और अब मैं यहाँ पे 3.5 इंच की दूरी पे यहाँ मार्क कर लूँगी। तो ये हमारा मार्किंग हो चुका है। अब यहाँ पे एक नॉच लगा लूँगी जिससे हमें ये पता रहेगा कि हमें कहाँ डॉट्स लगाने हैं। अब यहाँ पे डॉट्स देने के लिए मैं 1/2 इंच की दूरी पे रखते हुए मैं इसमें अपना डॉट्स लगा लूँगी। मैं इस पे डबल स्टिच दे रही हूँ, आप चाहो तो सिंगल स्टिच भी दे सकते हैं। अब इसी तरह मैं दूसरे साइड भी अपना स्टिच कर लूँगी। तो ये हमारा बैक पार्ट बनके तैयार है। अब हम फ्रंट पार्ट में भी अपने डॉट्स देंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इससे हम 4 इंच की दूरी पे हमने नॉच लगाया था, बट मैंने ये दूसरे पार्ट में नॉच नहीं लगाया है। तो पहले मैं फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लूँगी और अब मैं इसे इस जगह पे नॉच लगा लूँगी जिससे हमारे दोनों पार्ट्स में इक्वल डॉट्स बनेंगे सेंटर से। तो अब मैं यहाँ से इसे पकड़ते हुए अपने 1/2 इंच का डॉट यहाँ पे भी लगा लूँगी। तो ये हमारा डॉट लग चुका है। अब इसी तरह मैं अपना दूसरा भी स्टिच कर लूँगी। अगर आप हैवी बस्ट वाले हो तो इस डॉट्स के जो मार्जिन है उसको आप और भी बढ़ा सकते हो। तो ये मेरा दूसरा पार्ट भी बनके तैयार है। अब मैं बैक पार्ट पे अपना फ्रंट पार्ट कुछ ऐसे सेट कर रही हूँ। इसे हम अच्छे से सेट करेंगे और नेक वाला मैं बाद में बनाऊंगी। पहले मैं शोल्डर स्टिच करूंगी। तो फैब्रिक को पहले अच्छे से सेट करते हुए बिल्कुल इक्वल करते हुए फिर हम अपने शोल्डर पे अपना स्टिच लगा लेंगे। दूसरा भी हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। अब इस पे एक और सिलाई दे रही हूँ जिससे ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो ये हमारा शोल्डर अटैच हो चुका है। अब हम अपना नेक बनाएंगे। तो अब हमने नेक के लिए मैंने ये पट्टी कट कर ली है। ये 1.5 इंच की पट्टी है, डबल फोल्डेड, मैंने आयरन कर लिया है पहले से। तो इसे कुछ स्टिच ऐसे रख करके हम स्टिच लगाएंगे। ये स्टिच मैं 1 फुट के दाब पे लगा रही हूँ और ये मैंने ये 1.5 इंच की ही पट्टी रखी है। आप चाहो तो 2 इंच 3 इंच की भी पट्टी रख सकते हो, जितना आप ब्रॉड पट्टी बनाना चाहो। बट यहाँ सेंटर में हमें अच्छे से इसे सेट करना है ताकि पलटते समय जो हमारा कॉर्नर है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आए। और अब इसी तरह हम इसे पूरे में स्टिच कर लेंगे। जहाँ भी हमारा कर्व पार्ट है वहाँ पे हमें अपने पट्टी को थोड़ा सा खींचते हुए स्टिच करना है। तो अब मैं ये अपने पूरे में स्टिच लगा लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है पट्टी की। इसे हम ऐसे पलट करके स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए पहले हम कॉर्नर को सेट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे। यहाँ पे कट डाल देंगे जिससे पलटने में आसानी हो जाएगी और हमारा कॉर्नर फिनिशिंग के साथ आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे आयरन भी कर सकते हो जिससे स्टिचिंग में आसानी होगी। अब मैं इसमें अपना समोसा लेस लगा के ऐसे स्टिच कर रही हूँ। ये हमें स्टिचिंग ऐसे करनी है।
ये बिल्कुल कॉर्नर पे अच्छे से सेट करते हुए हम अपना ये लेस लगाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। इसे ऐसे फिनिशिंग के साथ स्टिच करना है जिसमें केवल ट्रायंगल शेप ही हमें बाहर दिखाई दे। मैं इसमें ओनली 1 लेस लगा रही हूँ। आप चाहो तो और भी लेस लगा सकते हो, सिंगल डबल, जिससे इसका लुक और भी अच्छा आएगा। बट मैं ये सिंपल में ही स्टिच कर रही हूँ। ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल जैसा दिखेगा आपको। तो ऐसे ही मैं लेस अटैच करते हुए अपने पूरे नेक में लेस अटैच कर लूँगी। जो पार्ट हमारा अंदर की साइड जाएगा उसमें मैं नीचे के साइड लेस नहीं लगाऊंगी। तो ये मैंने पूरे में स्टिच लगा लेना है ऐसे ही। तो ये मैंने अपना लेस लगा लिया है और ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है जहाँ पे मैं बाद में डोरी लगाऊंगी। सबसे पहले इसे हम स्टिच कर लेंगे, अटैच कर लेंगे इसको। अब हम अपने स्लीव की तैयारी करेंगे। तो स्लीव में भी मैं पट्टी लगाऊंगी और लेस। स्लीव में भी पट्टी हमने 1.5 इंच की ही लगाई है। अब दूसरी भी इसी तरह मैं स्टिच कर लूँगी। अब इसमें भी मैं ऐसे लेस लगाते हुए और पलट करके अपना स्टिच कर लूँगी। बस हमें अपनी स्टिचिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है। तो यह मैंने स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हैं उसका लुक कुछ इस तरह आएगा। इसी तरह मैं अपनी दूसरी स्लीव भी तैयार कर लूँगी। तो मैंने स्लीव तैयार कर ली है और अब हम अपनी स्लीव को अटैच कर रहे हैं। मैं हमेशा अपनी स्लीव को सेंटर से अटैच करती हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और बहुत ही इक्वल और सफाई से हमारी जो स्लीव है वो अटैच हो जाती है। दूसरी साइड भी मैं कर्व के साथ कर्व को मिलाते हुए इक्वल स्टिच करेंगे। फ्रेंड्स, इक्वल स्टिचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 1/2 इंच की दूरी पे स्टिचिंग लगा रहे हो तो आपको पूरे में 1/2 इंच की स्टिचिंग ही लगानी है। तो ये हमारी स्लीव कुछ इस तरह दिखेगी। इसी तरह मैं अब अपनी दूसरी स्लीव भी अटैच करूँगी। इसमें स्लीव अटैच करते समय एक ध्यान देना है कि हमें ना ही अपने टॉप के पार्ट को और ना ही स्लीव के पार्ट को खींच करके स्टिच करना है। बिल्कुल नॉर्मली इसे कर्व से कर्व को मिलाते हुए हमें स्टिच करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्टिच तैयार हो गया है और मैंने यहाँ नीचे भी स्टिचिंग लगा ली है। यहाँ पे जो अंदर का पार्ट है बाद में मैं इसे तुरपाई कर लूँगी ताकि वो बाद में पलटे नहीं। और यहाँ हम डोरी लगाएंगे, साथ एक टिप टॉप बटन भी लगाएंगे। अब हम इसके लिए नीचे का पेप्लम बनाएंगे। तो पेप्लम के लिए मेरा जो ये फैब्रिक था इसे नीचे से हम डबल फोल्ड करेंगे। इसे यहाँ से हम डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेंगे दोनों में। मैं इसे फोल्ड स्टिच करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा डबल फोल्ड करते हुए मैं इस पे स्टिच लगा रही हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरह स्टिच होगा। आप चाहो तो इस पर भी पट्टी लगा सकते हो, बट मैं इसमें पट्टी नहीं लगा रही हूँ। इसमें मैंने फोल्डिंग के लिए ही ऐड किया था फैब्रिक।
तो ये हमारा स्टिच होके तैयार है। और अब मैं इसी के नाप का लेस लूँगी, क्योंकि नीचे की साइड हम इसमें भी गोटा लेस लगाएंगे। तो सबसे पहले इसके नाप का मैं ले लूँगी अपना लेस। तो ये हमारा गोटा लेस है, आप इसे गोटा लेस या समोसा लेस भी बोल सकते हैं, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो अब मैं इसे नीचे के साइड रखते हुए ऐसे सेट करते हुए हम सिलाई करेंगे, जिसमें केवल हमें इसका ट्रायंगल शेप ही बाहर दिखाई दे। आप देख सकते हो ये कितना सुंदर आ रहा है नीचे से। इसी तरह मुझे पूरे में स्टिच लगा लेना है। मैं दोनों अपने फैब्रिक में जो दोनों साइड का है, फ्रंट और बैक, दोनों में ऐसा ही स्टिच लगा करके दोनों को तैयार करूँगी। तो ये मेरा तैयार हो गया है, ये दूसरा पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। अब हमें इसमें गैदर्स बनाने हैं। तो ये साइड का इतना हिस्सा मुझे छोड़ते हुए और छोटे छोटे प्लेट्स डाल करके इसके गैदर्स बना लेने हैं। इतने बनाने हैं जो हमारे वेस्ट के इक्वल हो। तो अब मैं अपना ये छोटे छोटे प्लेट्स डाल रही हूँ। मैं इसे अपने प्लेट्स डाल करके तैयार कर लूँगी। प्लेट्स हमें बिल्कुल इक्वल डालने हैं, जिससे इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी। अगर आपके प्लेट्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, वेस्ट से इक्वल नहीं होते, तो बाद में आप जब भी प्लेट्स खोलो तो स्टिचिंग वाले साइड वाले पार्ट से आप खोलोगे। तो सबसे पहले इसे हम नाप लेंगे कि ये इक्वल है या नहीं। तो ये मेरा कम पड़ रहा है, तो मैं साइड से एक प्लेट्स खोल लूँगी। कभी भी हमें सेंटर से कोई भी प्लेट्स नहीं खोलने हैं, जो भी खोलने हैं वो हमें साइड से ही खोलने हैं, क्योंकि साइड वाला पार्ट फिर हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। तो अब इसे ऐसे सेट करते हुए मैं इस पे स्टिचिंग लगा लूँगी। और नीचे ध्यान देना है, क्योंकि हमारी जो फैब्रिक है वो फुल करके कहीं एक्स्ट्रा ना दब जाए, क्योंकि प्लेट्स वाले पार्ट्स में ऐसा होता है। तो उससे ध्यान देते हुए हमें इसे स्टिच करना है। अब यहाँ पे भी मैं एक प्लेट्स खोल रही हूँ, जिससे ये बराबर होकर के मैं स्टिच कर लूँगी इसको। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है, ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब दूसरा पार्ट भी मैंने ऐसे ही स्टिच कर लिया है और अपना मार्क भी लगा लिया है फिटिंग का। अब मैं इस पे स्टिच कर लूँगी। इसके फिटिंग की मार्किंग मैंने कटिंग के वीडियो में शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हो। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हम इसे कुछ इस तरह स्टिच करेंगे। नीचे मैंने 1/2 इंच का ही लिया है और अब मैं यहाँ पे डबल स्टिच लगा रही हूँ। तो ये हमारा हो गया। अब हम दूसरे साइड का भी ऐसे ही अपना फिटिंग पे स्टिच कर लेंगे। बाद में जो भी साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक होंगे अनइक्वल, तो उसे हम छांट लेंगे। ये हमारी स्लीव है, स्लीव का राउंड हमें 4.5 इंच रखनी है। तो मैं ऐसे मार्क करके और इसका फिटिंग का मार्किंग करते हुए 4.5 इंच का राउंड इसका तैयार कर लूँगी और एक और स्टिच दे लेंगे। तो ये हमारा स्टिच होके तैयार है। अब हम इसकी
डोरी तैयार करेंगे। डोरी के लिए मैंने ये टसल बनाने हैं। टसल के लिए मैंने 4x4 के फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है और इस पे भी मैं अपना ये गोटा लेस लगा रही हूँ। ये अभी उल्टी साइड लगा रही हूँ, फिर बाद में हम इसे पलट करके भी स्टिच करेंगे, जिससे बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा लेस दिखाई देगा। तो ये मैंने 4 फैब्रिक हैं जो 4 टसल्स बन के तैयार हो जाएंगे। अब इसे ऐसे पलट करके 1 फुट का दाब देते हुए मैं इसे स्ट्रेच कर लूँगी। ये कितना सुंदर आ रहा है। टसल बन करके जब तैयार होगा तो वो और भी सुंदर दिखेगा। अब इसे हम डोरी में अटैच करेंगे ऐसे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर लेंगे। अब इसे पलट लिया। अब मैंने 1 इंच की दूरी पे दूसरा टसल लगाया। अब देख सकते हो ये 1 इंच की दूरी ही है। अब फिर पलट करके फिर मैं 1 इंच की दूरी पे इसे स्टिच करूँगी। तो ऐसे ही मैं लास्ट वाला भी टसल इसमें अटैच कर लूँगी। तो ये हमारा टसल बनके तैयार है। इसी तरह मैं दोनों अपना बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पेपलम कुर्ती बनके तैयार है अंगरखा स्टाइल में। ये देख सकते हैं इसकी डोरी कितनी सुंदर आई हुई है और ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल दिख रहा है। इसका नीचे का घेर भी बहुत ही सुंदर आया है लेस के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।